हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि मनुष्य शरीर का मुक्त जीवन के लिए क्या भूमिका है। यानी जो हमारा शरीर होता है, जब हम मुक्त जीवन की बात करते हैं, फ्री लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें कैसे हमारा शरीर भूमिका निभाता है। तो आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस शरीर की क्या संभावनाएं हैं हमारी मुक्ति के लिए और बंधन के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनुष्य शरीर का मतलब क्या है। उसमें मेजर जो चीज़ें होती है वो क्या है, जो हमारी मुक्ति के लिए भी और हमारे बंधन के लिए भी, हमारे मुक्ति के लिए और हमारे बंधन का कारण बनती है। तो वो क्या है, तो हम बात करते हैं पहले बॉडी के बारे में। बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस, तो तीन चीज़ें जो होती हैं इसमें बहुत मेजर होती है हमारे मनुष्य शरीर में। तो बॉडी क्या है, बॉडी के वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बंधन में भी और मुक्ति में भी काम आती हैं। तो वे कौन सी हैं, हमारी सेंसेस, हमारी 5 सेंस, जिनसे हम किसी भी चीज़ को परसेप्शन करते हैं। हमारा सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो 5 हैं, और हमारे इफ़ेक्टर्स, जिससे हम कोई व्यवहार करते हैं। तो सबसे जो मेजर चीज़ें होती है वो ये दोनों हैं, रिसेप्टर्स और इफ़ेक्टर्स। रिसेप्टर्स जिनसे हम सेंस कर रहे हैं, और इफ़ेक्टर्स जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ये 5 हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, 5 हमारे इफ़ेक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं माइंड के बारे में। माइंड में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारी जो धारणाएं हैं वो हमारे बंधन में भी काम करती है और वो हमारी मुक्ति में भी काम करती है। और माइंड में जो हमारी मेमोरी होती है, क्योंकि धारणाएं हमारी मेमोरी में होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मुक्ति के लिए भी और हमारे बंधन के लिए भी। इसके बाद आती है हमारी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, मतलब जो देख रहा हो। किसको, इन दोनों को, हमारी बॉडी के प्रोसेस को भी और हमारे माइंड के प्रोसेस को भी। ये दोनों कैसे काम करते हैं, किसके कारण ये बंधन में होते हैं और किसके कारण ये मुक्त जीवन जी रहे होते हैं। तो कॉन्शियसनेस का काम है कि इन सब को देखना, बेहोशी में काम नहीं करना, अवेयर होकर काम करना। ये कॉन्शियसनेस है, जो अवेयर रहता है, जो इन सब चीज़ों को देखता है। लेकिन हमारा जो जीवन है उसमें हम बंधन में क्यों होते हैं, और हमें मुक्त होने की ज़रूरत क्या है, किन चीज़ों से मुक्त होने की ज़रूरत है। ये बंधन होता कहाँ पर है, क्या हमारी बॉडी के लेवल पर बंधन होता है, या माइंड के लेवल पर बंधन होता है, या कॉन्शियस के लेवल पर बंधन होता है। जहाँ हम कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, या वहाँ पर बंधन होता है। तो हमें देखना चाहिए कि जो हम व्यवहार करते हैं, हम जब हमारी सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। जब हम इनसे कोई सेंस हमें होता है तो वो बिना हमारी मेमोरी के, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के, हम उसको परसीव नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि ये क्या है, और हम उसके प्रति व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास मेमोरी नहीं होगी, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस
नहीं होगा उससे रिलेटेड। जब तक ये नहीं होगा केवल हम सेंस करेंगे, कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पास्ट मेमोरी यानी माइंड का होना ज़रूरी है, माइंड का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर केवल सेंस का काम करता है और व्यवहार करता है इफ़ेक्टर्स के द्वारा। हाथ पैर मसल्स ये सब चीज़ें इफ़ेक्टर्स में आती हैं जिनके द्वारा वो व्यवहार करता है। तो हमारा जो बंधन होता है बॉडी के लेवल पर नहीं होता है, माइंड के लेवल पर हमारा बंधन होता है। लेकिन बॉडी जो है हमारी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेंसेस के आधार पर और इफ़ेक्टर्स के आधार पर, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो तब तक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या मेमोरी का भी कोई काम नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। हमारा जो बॉडी है उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है और हमारे जो माइंड है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। लेकिन जब बंधन की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि ये माइंड लेवल पर होता है। कैसे होता है माइंड लेवल पर? बंधन हम किसको बोलते हैं? बंधन हम बोलते हैं जिन चीज़ों से हमको दुख मिलता है, जहाँ पर हमें परेशानी होती है, हम अपने जीवन में बंधन फील करते, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। हमारे जीवन में कोई मोमेंट नहीं हो रही होती, हम अपने जीवन को जिस रूप में वो है उसमें नहीं जी पाते हैं और मतलब एक खुशनुमा और एक जागरूक जो जीवन होता है वो हम नहीं जी पाते हैं, तो हम बंधन में होते हैं। लेकिन ये सारा खेल, बंधन का खेल सब माइंड के लेवल पर होता है, जहाँ पर हमारी धारणाएं होती हैं। जो हमारी धारणाएं बनी होती है, अगर हमने धारणाएं, क्योंकि धारणाओं का काम मुक्ति के लिए भी है और बंधन के लिए भी है। अगर हम ऐसी धारणाएं अपनी बनाते हैं जो हमारे बंधन का कारण बनती है, तो इन धारणाओं को जब हम मुक्ति में यूज़ करते हैं तो इनको सबको क्या करना होता है? मिटाना होता है। इनके प्रति अवेयर होना पड़ता है। ये बनती कैसे हैं? हमारा माइंड कैसे बनता है? जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास माइंड नहीं होता है, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होते हैं और उसके पास ऐसी इम्पोर्टेंट मेमोरी नहीं होती है जिसके बेस पर वो बंधन उसके पास होता है। लेकिन कुछ इमोशंस उसके होते हैं जो जन्मजात होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ कुछ इमोशंस होते हैं जैसे प्रेम, भय, फियर मतलब और एंगर। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो जन्मजात होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है फैमिली में, समाज में, तो उसकी जो माइंड होता है, धारणाएं होती है, मेमोरी होती है, वो बनना स्टार्ट होती है, वो बनाई जाती है। उसको बहुत सारी धारणाएं जो है, मतलब आपके लिए ये सही है, ये गलत है, तो वो सब कुछ बनाया जाता है और उसके बेस पर फिर वो व्यवहार करता है। लेकिन जब उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो उसको लगती है कि मैंने गलत किया है, क्योंकि इसकी धारणाएं ऐसी बनी होती है, तो उसके लिए वो बंधन बन जाती है। या वो कुछ ऐसे उसकी लाइफ में कुछ ऐसी दुखपूर्ण घटनाएं आती हैं जिनसे उसको दुख होता है, लेकिन उसने पहले ही बंधन उसका होता है, उसमें धारणाएं बनी होती है कि हाँ ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है और दुख से भरी हुई है, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो उन धारणाओं के कारण वो बंधन महसूस करता है। और ऐसा नहीं है कि ये धारणाएं जो है हमेशा के लिए मिट जाएगी या फिर, क्योंकि जब तक जीवन होता है सब लोग एक जैसी मानसिकता के, एक जैसा उनका माइंड डेवलप नहीं होता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती हैं,
तो ये हमेशा बनता ही रहेगा। बात इतनी है कि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएं, आप इसको देखना शुरू कर दें कि हम इस तरह के बंधन में हैं, तो आप उसके प्रति जागरूक हो जाएं, उसके प्रति अवेयर हो जाएं। और जैसे ही आप अवेयर होते हैं तो वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप मिट जाते हैं और आप एक जागरूक जीवन जीना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, हमारे बंधन भी बढ़ते जाते हैं, हमारी धारणाएं भी बढ़ती जाती हैं। और जब हम बात करते हैं जैसे भगवान बुद्ध ने बात की है पुनर्जन्म के बारे में, हमारे कई जन्म इससे पहले भी हुए हैं। तो कुछ हमारे पुनर्जन्म उनके बारे में तो हमारे जो साइकोलॉजी में भी स्टडीज़ हुई हैं कि हमारे अनकॉन्शियस मैटर में ये सारी चीज़ें होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे ये सारी होती है मेमोरीज हमारी पास्ट लाइफ रिलेटेड। लेकिन जब हम अपने इस जीवन में ही इतनी धारणाएं बना कर रखते हैं, इस जीवन के इतने बंधन होते हैं, तो हमारे जो पहले जीवन है उनके भी बंधन होते हैं, लेकिन हम उनके प्रति अवेयर नहीं होते हैं। तो वैसे ही ये भी बंधन साथ में जाते हैं अगर हम इनके प्रति अवेयर नहीं होते हैं। तो हम इनको कलेक्ट करते रहते हैं हर अपनी लाइफ में, जो भी हमारी लाइफ होती है। लेकिन जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, उसकी संभावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो इन बंधनों को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है, वो इनसे मुक्त भी हो सकता है। तो उसका मेजर जो रोल होता है वो इन बंधनों को बनाने में और इनसे मुक्त होने में होता है। तो अब हमारे माइंड जो है, हमारा बंधन क्योंकि माइंड के लेवल पर होता है, तो माइंड की जो धारणाएं हैं उनको हमें समझना चाहिए। और ये समझता कौन है, ये देखता कौन है, वो होती हमारी कॉन्शियसनेस। जब हम अपने व्यवहार के प्रति, अपनी मेंटल प्रोसेस के प्रति, हमारे थिंकिंग के प्रति, धारणाओं के प्रति जब हम अवेयर होने लगते हैं, हम देखने लगते हैं कि किस व्यवहार से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ में, तो हम क्या होता है अवेयर होने लगते हैं। हम कॉन्शियसली बिहेव करने लगते हैं, कॉन्शियसली थिंकिंग करते हैं, कॉन्शियसली किसी व्यवहार को अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो जब हम कॉन्शियसली बिहेव करते हैं तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो उनको उन सब चीज़ों को देखने लगती है और हम इन सब चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जो धारणाएं हमें लगता है कि ये हमारे बंधन का कारण बनती है, हम उनसे मुक्त होने लगते हैं। और ये चीज़ें होती है हमारे शरीर की संभावनाओं के बारे में कि हम तीनों चीज़ों पर जो है अवेयर होने चाहिए, अपनी बॉडी लेवल पर भी, अपने माइंड के लेवल पर भी, और तीसरा अपने कॉन्शियसनेस के प्रति कि हम कॉन्शियसली बिहेव करें, बेहोशी में बिहेवियर ना करें। अपने बिहेवियर को देखें, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को देखें, अपने थॉट्स को देखें, अपनी धारणाओं को देखें कि हमने क्या धारणाएं बना रखी हैं। और इसके बाद आती है कि जैसे हमारी कॉन्शियसनेस का रोल है हमारे बॉडी और माइंड को समझना, उनकी प्रोसेस को समझना और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाना हमारी कॉन्शियसनेस का रोल है। वैसे हमारे माइंड का भी रोल है और वैसे हमारी बॉडी का भी रोल है। टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य शरीर का रोल है, उसकी रोल प्लेइंग है हमारे मुक्त जीवन के लिए। हर एक चीज़ का जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें रोल प्लेइंग होती है सभी कैरेक्टर्स की, वैसे हमारी बॉडी की भी रोल प्लेइंग होती है। और हमें जो ये जीवन दिया जाता है उसमें हमारे रोल प्लेइंग को करने के लिए भी हमें और भी कैरेक्टर्स दिए जाते हैं और सिचुएशंस दी जाती है। और सबसे अगर सभी सिचुएशंस को मिलाकर देखा जाए तो केवल एक सिचुएशन होती है और वो है हमारे संबंध हमारी फैमिली के साथ सबसे पहले जब से हमारा जन्म होता है, फिर
हमारे सोसाइटी के साथ, समाज के साथ जहाँ हम रहते हैं हम, और उसके बाद हम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर, या आप स्कूलिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिसके साथ भी आप रहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ, सबके साथ जो हमारा कनेक्शन होता है, हमारा संबंध होता है, सबसे ज़्यादा मेजर जो है उसमें रोल प्ले करता है। तो हमारी बॉडी का वहाँ पर रोल प्ले क्या है, रोल प्लेइंग क्या है वहाँ पर, इन चीज़ों को हमें समझना होता है कि किस संबंध में, किस धारणाओं के कारण हम बंधन में हैं। जब हमारे पास दूर के संबंध होते हैं या अदर बीइंग, जो अदर कैटेगरीज ऑफ बीइंग है, जो अदर जो कैटेगरी जैसे कि जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, तो अगर इनमें से हमें कोई कुछ कहता है, मतलब अपनी ही लैंग्वेज में, तो हम उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो ये होता है कि उनके प्रति हमारी कोई धारणाएं भी नहीं होती हैं और हम उनकी भाषाएं समझ भी नहीं पाते हैं, और ना ही वो हमारी मेमोरी को, हमारे ईगो को ठेस पहुंचाते हैं, मतलब हमारी धारणाओं को हर्ट करते हैं, तो हम उनके प्रति रिएक्ट नहीं करते हैं। और जैसे हमारे दूर की कोई रिलेशन होती हैं तो उनके प्रति भी हम रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई इंसान आ जाए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है और वो हमें कुछ ऐसा कह दे तो हम ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं होते हैं उस चीज़ से। तो हमारे पर प्रभाव कहाँ से पड़ता है, उन रिश्तों के प्रति हम सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और दुख भी हमें वहीं से मिलता है जो हमारे क्लोज़ होते हैं, चाहे वो आपके कहीं घर पर हो, समाज में हो, या आप वर्किंग पैलेस पर, कहीं पर भी जो रिश्ता फिज़िकली वो दूर हो सकता है लेकिन आपके माइंड के करीब होना उसको होता है जो आपको दुख देगा, जो आपको बंधन में रखता है। तो समझना केवल इतना है कि जो ये हमारे संबंध है, हर एक सिचुएशन में जो भी हमारे संबंध है, किन के कारण हम बंधन में होते हैं और किसके कारण हम बंधन में नहीं होते हैं। और बंधन केवल इतना है कि उनके प्रति अवेयर हो जाएं, उनके प्रति जागरूक हो जाएं, वो फिर आपके लिए बंधन नहीं होता है। तो हमारे शरीर का मेजर रोल यही होता है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, इनके प्रति अवेयर रहें, और जो आप थे, मुक्त थे, आप पहले से मुक्त हो, उसमें अपनी कॉन्शियसनेस में जिए और इन सब चीज़ों को समझें कि आखिर हमारे इस जीवन का, हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं इनका रोल क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।